तो आज का टॉपिक है चरक ब्रीफ नोट्स। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे आज। चैतन्य कारणम नित्यम ही। चैतन्य कारण है और नित्य है, किसके लिए बोला गया है? ऐसी कौन सी चीज है? राइट आंसर आत्मा, परमात्मा। क्या है वो? आत्मा इज द राइट आंसर। संवायितु निश्चेष्ट कारणम। संवायितु निश्चेष्ट कारणम किसके लिए बोला गया है? राइट आंसर गुण। गुण इज द राइट आंसर। औद्भिद द्रव्य कितने होते हैं? औद्भिद द्रव्य कितने होते हैं? 04। फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे आप? उन चारों के नाम मुझे चाहिए। फले, डेटेडेस, फले, वनस्पति, वानस्पत्य। क्या है आंसर? राइट आंसर। फले में क्या भरा जाएगा? वनस्पति इज राइट आंसर। पुष्पे फलेर अपी। पुष्पे फलेर अपी डेडेडेस राइट आंसर। वानस्पत्य। यस, वानस्पत्य इज राइट आंसर। फल पाकांत। फल पाकांत के बाद हमें क्या मिलता है? फल पाकांत के बाद हमें क्या मिलता है? औषधि। और प्रताने क्या होती है? व्हाट इज प्रताने? प्रताने में क्या लिखाएंगे हम लोग? राइट आंसर विरुद्ध। विरुद्ध इज राइट आंसर। पंचविध कषाय कल्पनाम तेसाम डेडेडेस यथा डेडेडेस बलादिक्यम। तो यथा पूर्वम यथा उत्तर आंसर क्या जाएगा? बलादिक्य की बात अगर हम करें पंचविध कषाय कल्पना की, तो यथा पूर्वम सीक्वेंस क्या रहेगा फिर? बल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या रहेगा फिर? सबसे बलवान आपको बतानी है ना? यथा पूर्वम आपने मुझे आंसर बता दिया, यथा पूर्वम बलादिक्यम। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? स्वरस के क्षीरपाक? स्वरस या फिर क्षीरपाक? स्वरस इज राइट आंसर। स्वरस के बाद क्या आएगा? स्वरस के बाद कल्क। कल्क के बाद क्या आएगा? कल्क के बाद आएगा श्रुत। श्रुत के बाद आएगा शीत। शीत के बाद क्या आएगा? फांटक हिम है। फांट। फांट इज राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट द्रव्य महाकषाय में बताइए। त्रिफला कौन कौन से महाकषाय के अंदर आता है? त्रिफला। त्रिफला कौन कौन से महाकषाय के अंदर आता है, किसी को मालूम है? एक तो ज्वरहर है, और दूसरा कहाँ आता है? ज्वरहर के अलावा और कहीं आता है, किसी को मालूम है? विरेचनोपग। विरेचनोपग इज राइट आंसर। अर्जुन किसके अंदर आता है? अर्जुन। अर्जुन इज ए पार्ट ऑफ उदर्द प्रसमनीय। उदर्द प्रसमनीय। और उदर्द कौन सी ऋतु में ज्यादा होती है? उदर्द। उदर्द प्राय अकर इन विच ऋतु? एनीवन? बसंत कौन बता रहा है? हेमंत कौन बता रहा है ये? शिशिर इज राइट आंसर। शिशिर। अशोक कौन से महाकसाय का पार्ट है? अशोक राइट आंसर। वेदना स्थापन यस। अश्वगंधा कौन कौन से महाकसाय का पार्ट है? अश्वगंधा कौन कौन से महाकसाय का पार्ट है? राइट आंसर बल्ली के अलावा। बल्ली और ब्राह्मण वेरी गुड। कमल के भेदों का वर्णन कौन से महाकसाय में आता है? कमल के भेदों का वर्णन राइट आंसर। राइट आंसर बताओ जल्दी मुझे। मूत्र विरजनीय। नील कमल को हम लोग महाप्रकाश के अकॉर्डिंग क्या नाम दिए? नील कलर के अगर कमल है, ब्लू कलर का अगर कमल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है क्या बोलते हैं? इंदोबर वेरी गुड है ना। इंडिवर। इंडिवर इज राइट आंसर। ऋतुचर्या से रिलेटेड क्वेश्चन बताइए मुझे। जेनताक श्वेत कौन सी ऋतु में एडवाइस करते हैं हम लोग? जेनताक श्वेत हेमंत ऋतु। उदमंत का निषेध कौन सी ऋतु में किया गया है? उदमंत हमें नहीं लेना चाहिए। किस किस ऋतु में? राइट आंसर हेमंत मुझे पता है। हेमंत के अलावा यहाँ क्या लिखूंगा? हेमंत एंड वर्षा पक्का। व्यायाम का निषेध किस में करते हैं फिर? व्यायाम का निषेध किस में करते हैं वर्षा के अलावा? राइट आंसर ग्रीष्म एंड वर्षा। तिक्त सर्पी विरेचन और रक्त मोक्षण ये चीजें किस ऋतु में करवाई जाती हैं? एडवाइस है। शिशिर और शरद। शिशिर और शरद शरद ऋतु। हमशोधक जो अमृत के समान है वो कौन सी ऋतु में मिलता है? एनीवन? शिशिर और शरद पक्का। शरद। शरद ऋतु। शरद ऋतु इज राइट आंसर। नेक्स्ट। न बेगान धारणीय से रिलेटेड कुछ लक्षण बताएंगे। गुल्म किस बेग धारण की वजह से देखने को मिलता है? गुल्म। गुल्म किस बेग धारण की वजह से मिलता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग? राइट आंसर। जल्दी बताइए मुझे क्या क्या आंसर हम लोग लगा सकते हैं। निश्वास जन्य है ना। श्रम जन्य निश्वास ठीक है। पांडु। पांडु का आंसर चाहिए मुझे। श्रम जन्य निश्वास इज राइट आंसर। पांडु छर्दी वेरी गुड। बादिर्य। बादिर्य पांडु हो गया। छर्दी बादिर्य। मूत्र कोई कह रहा है। पिपास वेरी गुड। पिपास इज राइट आंसर। क्षार लवण तेल अभ्यंग किसकी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं? क्षार लवणम तेल अभ्यंग किसकी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर छर्दी। छर्दी वेग धारण वेरी गुड। अब पीड़क घृत का प्रयोग। अब पीड़क। मूत्र पक्का के छवतु है? मूत्र के छवतु है तो मूत्र वेग धारण। उत्तर भौतिक सर्पी। उत्तर भौतिक या उत्तर भौतिक सर्पी का प्रयोग किसमें किया जाता है? छवतु। छवतु यस राइट आंसर।
रक्त मोक्षण का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण किसी को मालूम है? छर्दी, यस। छर्दी। अब सिंगल लाइनर जल्दी बताइए मुझे ना, वैद्य की वृत्ति कितनी होती है? वैद्य की वृत्ति कितनी होती है? 4 और 5? वैद्य की वृत्ति 4 होती है, वेरी गुड। उत्तम वैद्य के गुण कितने हैं? चैप्टर नंबर 9, उत्तम वैद्य के गुण 06। आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं? आध्यात्मिक गुण 06। अध्यात्म द्रव्य कितने हैं फिर? अध्यात्म वाले द्रव्य कितने हैं? 02, नॉट 4। अध्यात्म द्रव्य संग्रह कितने हैं? द्रव्य संग्रह अब बताओ मुझे। द्रव्य संग्रह 04। बात के गुण कौन से आचार्य ने बताए हैं? बात के गुण कौन से आचार्य ने वर्णन किया था? कुछ है ना, ये सुनो। कुछ वेद, कुछ राइट आंसर। योनि विशोधनार्थम स्नेह, कौन सा यूज करते हैं हम लोग? तेल। अगर भ्रष्ट योनि हो तो कौन सा स्नेह का प्रयोग करेंगे भ्रष्ट योनि में? तो राइट आंसर वसा चला जाएगा। साग्नि और निराग्नि स्वेद कितने होते हैं? साग्नि और निराग्नि स्वेद, एनीवन, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग? 10, 13 और 13 4, और 4 और 10? तो साग्नि 13, वेरी गुड। निराग्नि 10। संधि शैथिल्य कौन से क्षय का लक्षण है? संधि शैथिल्य। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, राइट आंसर। राइट आंसर अस्थि क्षय, वेरी गुड। सरसप कल्क, है ना, मिव आलिप्त, ये किसका लक्षण है? वातज, क्या वातज विद्रदी, यस नो? वातज सोथ, वातज सोथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। सामान्य विकार कितने होते हैं टोटल? कितने सामान्य विकारों का वर्णन अष्टोत्तरीय अध्याय में किया गया है? राइट आंसर 48। और नानात्मक विकार टोटल कितने हैं? टोटल नानात्मक विकार 120 है ना? 120 है, 140 है ना? हाँ, बताओ, काउंट तो करो अच्छे से। टोटल काउंट करोगे तो कितने निकल के आ रहे हैं? 80 प्लस 40 प्लस 20, जल्दी बताइए मुझे राइट आंसर। आंसर कितना हो गया? 140, वेरी गुड। निंदनीय पुरुष कितने हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग? निंदनीय पुरुष 08, है ना? नेक्स्ट। संतत धमनी जालम, ये किसका लक्षण है? संतत धमनी जाल, ये किसका लक्षण है? अति, अति क्रस, वेरी गुड। अति क्रस इज द राइट आंसर। काष्टी भूतो मृतोपम, ये किसका लक्षण है? कहीं आपने देखा है काष्टी भूतो मृतोपम? एनिमल। एक संन्यास, मुझे एक आंसर मिला है, संन्यास लॉक कर दूं? ठीक है। नरम पतति काष्ठवत, नरम पतति काष्ठवत, ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है आपका मूर्छा का। तो भग्न दार्वी एवं निष्क्रिय, भग्न दार्वी एवं निष्क्रिय, राइट आंसर। तो मध्य की अंत्य अवस्था, है ना, मध्य की अंत्य अवस्था, लास्ट स्टेज, वेरी गुड। आसव की योनि और कुल पतितम आसव कितने हैं? आसव की योनि कितनी होती है? 09, यस। और कुल पतितम आसव 84। अग्र द्रव्य, है ना, इनके इनके अपोजिट आपको बताना है। सोमनस से जनना नाम, किस अग्र कर्म का काम है? बताइए मुझे। अग्र से रिलेटेड आपको बताना है, तो सोमनस से जनन कौन से अग्र का काम है? राइट आंसर मध्यम, वेरी गुड। प्रीणनाम, प्रीणनाम क्या लगाएंगे हम लोग? राइट आंसर क्या आंसर लगाएंगे? रस के हर्ष, क्या आंसर लगाया जाएगा कि दोनों है? प्रीणनाम, राइट आंसर। एक तो रस आप मुझे बता रहे हैं कि प्रीणन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीणन है कि प्रीणन नाम है? अगला ध्यान से बताइए मुझे, क्या आंसर लगाएंगे? हर्ष इज द राइट आंसर। प्रीणन, रस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ब्रश से सर्वदोष हराना, ब्रश से सर्वदोष हराना, राइट आंसर। अति विषा, यस। अति विषा कौन बता रहा है मुझे? नहीं है, बिदारी गंधा इज द राइट आंसर। व्याधि कराना, बताइए मुझे, कौन सा ग्रह जो व्याधि कर देता है? रस तर्पण है ना? पीड़न रस में हितकर, हितकर में आएगा वो, हितकर हितकर में। व्याधि करानाम क्या है? मिथ्य योग, वेरी गुड। बल करानाम क्या है फिर? बल करानाम, एनीवन, किसी को मालूम है बल करानाम क्या है? सर्वरस, वेरी गुड। नॉट व्यायाम, वेरी गुड। सर्वरस अभ्यास हो, इधर राइट आंसर। निंदित व्याधि करानाम, व्याधि करानाम मिथ्य योग हो गया। अब निंदित व्याधि करानाम क्या जाएगा? एनीवन? विरुद्ध वीर्य भोजन, वेरी गुड। विरुद्ध वीर्य आसन। रोग वर्धना नाम, रोग वर्धना नाम में आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? तो रोग वर्धना नाम, एनीवन? विषादो, वेरी गुड। विषाद इज द राइट आंसर। हितकर अहितकर द्रव्य कर्म आपको बताने हैं चैप्टर 27 से। तो गिलप्यति, किसका काम है गिलप्यति? कौन सा द्रव्य है जिसका काम गिलप्यति है? एनीवन? राइट आंसर पिन्याक साग, वेरी गुड। दीप्यति, दीप्यति के बारे में मुझे बताएंगे? दीप्यति में आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? द्राक्षा, ओनली द्राक्षा, द्राक्षा सब। जर्जरी करोती, जर्जरी करोती कौन सी है?
सुरा हितकर, हितकर में अवधमती। बताओ मुझे, अवधमती राइट आंसर। सीधु अवधमती। आचीनोती, आचीनोती किसी को मालूम है आचीनोती क्या है? स्वाणितम आचीनोती, वेरी गुड। स्वाणितम आचीनोती। प्रभूत अंतर्मलो, प्रभूत अंतर्मलो ये किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? माससु। दृष्टि और शुक्र घनम किसके लिए बोला गया है? दृष्टि और शुक्र घनम, एनीवन? क्षार के लिए, पक्का क्षार के लिए, क्षार इज राइट आंसर। नेक्स्ट। आश्रय स्थान कौन सा है, किसी को मालूम है आश्रय स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है जिसको हम लोग आश्रय स्थान बोल देते हैं? एनीवन? शरीर, विमान, निदान। बहुत से आंसर मुझे मिल रहे हैं, राइट आंसर शारीर स्थान। परीक्षक मनुष्य के गुण कितने हैं? बताइए मुझे, परीक्षक मनुष्य के गुण कितने हैं? 9 और 8? राइट आंसर 9 और 8, 09। धातु प्रदोष से विकार पता लगाइए ना, इनमें से कितने मज्जा प्रदोष से विकार है और कौन सा नहीं है? बस आप पता कर लेंगे इनमें से कौन से नहीं है। कितने इनमें से मज्जा प्रदोष से विकार है? तमह, तम दर्शन, मूर्छा और भ्रम। राइट आंसर। यस। तो तम कौन सा है? चलो तम बताइए मुझे, जो आप लोग कह रहे हैं कि तम नहीं है, तो तम कौन सा है फिर? वातज है, वातज यहाँ पर धातु प्रदोष से विकार कैसे आ गया? तम वातज है, पक्का वातज है, धातु प्रदोष से विकार होता है? नहीं है, रस प्रदोष से। वेरी गुड। रस धातु प्रदोष से विकार, वेरी गुड। नेक्स्ट। रस, सभी बाकी कहाँ जाएंगे? मज्जा, वेरी गुड। मज्जा धातु प्रदोष से विकार, एक्सीलेंट आंसर। धातु प्रदोष से विकार की दो इंपॉर्टेंट चिकित्साएं दे रखी हैं, आपको बताना है कि शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म किसमें किया जाता है? शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म, तीन तरीके के कर्म। तो राइट आंसर। मांस धातु प्रदोष से विकार। सर्वलंग्नम औषधम, सर्वलंग्नम औषधम किसकी चिकित्सा में करते हैं हम लोग? राइट आंसर। राइट आंसर जाएगा रस धातु प्रदोष से विकार। रस धातु प्रदोष से विकार, इधर राइट आंसर। उन्माद और अपस्मार के भेद कितने होते हैं? उन्माद के भेद कितने, अपस्मार के भेद कितने? निदान स्थान पर हम लोग चल रहे हो अंदर। 05, 555, 555 एक आंसर मुझे मिल रहा है। तो उन्माद 05 और अपस्मार 04। शोष के आयतन कितने होते हैं? शोष के आयतन 04। आगंतुक ज्वर, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज और भी कुछ ज्वर होते हैं क्या? नहीं। 04। अब पूर्व रूप बताएंगे मुझे, दीर्घ सूत्रता किसका पूर्व रूप है? दीर्घ सूत्रता, एनीवन? फास्ट। ज्वर, सततम लोमहर्ष और परिहर्षो लोमहर्ष। सततम लोमहर्ष और परिहर्षो लोमहर्ष। राइट आंसर। सततम लोमहर्ष कुष्ठ का है, पक्का। सततम लोमहर्ष उन्माद का है। परिहर्षो लोमहर्ष कुष्ठ का है। सौहितस्य च असहत्वमिति, सौहितस्य च असहत्वमिति किसका पूर्व रूप है? एनीवन? ये गुल्म का पूर्व रूप है। भ्रू अभ्युदास ये किसका पूर्व रूप है? भ्रू अभ्युदास, एनीवन? राइट आंसर। उन्माद अपस्मार, क्या लगाएंगे आंसर? अपस्मार। कायस्य छिद्रेषु उपदेहम ये किसका पूर्व रूप है? कायस्य छिद्रेषु उपदेहम, कुष्ठ और कुष्ठ के अलावा। प्रमेय का आंसर मुझे मिल रहा है, लॉक कर दूं मैं? चलिए लॉक कर देते हैं। इंपॉर्टेंट लक्षण बताइए मुझे। मुहुर पिपीलिका संप्रचार, मुहुर पिपीलिका संप्रचारम ये लक्षण ऑफ। राइट आंसर। प्रमेय ना, प्रमेय नहीं है, वातज कुल। अलाबु पुष्प संकासन किसका लक्षण है? अलाबु पुष्प संकासन किसी को मालूम है? ये किसका लक्षण है? सिद्म कुष्ठ, वेरी गुड। चास पक्षी निवम मूत्रम ये किसका लक्षण है? चास पक्षी निवम मूत्रम, एनीवन? नीलमेह, वेरी गुड, नीलमेह। उत्पिंडित अक्षम किसका लक्षण है? उत्पिंड अक्षम। तो उत्पिंडित अक्षी किसमें देखने को मिलती है? राइट आंसर वातज उन्माद, वातज अपस्मार। वातज उन्माद है या वातज अपस्मार है, ये मुझे आंसर जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर वातज अपस्मार। उत्पिंडित अरुणक्ष किसमें देखने को मिलती है फिर? वातज उन्माद, वेरी गुड। सर्व प्राण भृत्ता नाम प्राण हरो ये किसका लक्षण है? सर्व प्राण भृत्ता नाम प्राण हरो ये किसके लिए बोला गया? ज्वर, वेरी गुड। आहार विधि विशेषायतन कितने हैं विमान स्थान में? नंबर ऑफ आहार विधि विशेषायतन 08। कौन से तीन द्रव्यों का अति सेवन निषेध बताया गया है? कौन से तीन द्रव्य हैं जिनका अति सेवन निषेध है? तो पिप्पली, शुंठी और मरीचि ना। पिप्पली, शुंठी, मरीचि लिख दूं? पिप्पली, क्षार और लवण, वेरी गुड। यस। आमदोष के भेद कितने हैं? आमदोष के भेद कितने हैं? दो, कौन कौन से? अलसक, विसूचिका, दंडालसक, कौन कौन से हैं? अलसक एंड विसूचिका। ठीक है, चलिए।
अब अल्सक और विसूचिका में चिकित्सा क्रम बताना है, तो विसूचिका में सीक्वेंस में बताना है, पहली चिकित्सा क्या है और दूसरी चिकित्सा क्या है, क्रम चाहिए मुझे। राइट आंसर, विसूचिका का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, लंगन, लंगन के बाद लंगन आद्य उपक्रम है, उसके बाद लंगन के बाद विरेचन, विरेचन के बाद संसर्जन क्रम। आचार्य सुश्रुत ने विसूचिका की चिकित्सा में कहीं दाह कर्म बताया है, किसी को मालूम है कहाँ करते हैं दाह कर्म? अष्टांग हृदय में भी है, कहीं दाह कर्म करते हैं, किसी को मालूम है कहाँ कितने हैं? पार्षणी दाहम, वेरी गुड, पार्षणी दाहम इज राइट आंसर। अल्सक की चिकित्सा बताइए सीक्वेंस। अल्सर की चिकित्सा में पहला कर्म क्या किया जाता है, बताओ जल्दी। बमन, बमन के बाद, बमन के बाद विरेचन, सही है ना? बमन के बाद स्वेदन, पक्का स्वेदन है, ठीक है। स्वेदन के बाद गुदभर्ती, और गुदभर्ती के बाद लंगन, यस और नो? वेरी गुड। अब बताइए मुझे, एक लक्षण दे रखे हैं, कुक्षेर अप्रपीडनम आहारेण इज परिणाम ऑफ, कुक्षेर अप्रपीडनम आहारेण इज परिणाम ऑफ, राइट आंसर, मात्रा पूर्वक आहार, यस और नो? यस। ओ का साथ में किसके अधीन होता है, ओ का साथ में इज अधीन ऑफ, राइट आंसर। उपयोगिता या उपयोग समता, राइट आंसर बताओ। उपयोगिता आएगा, उपयोग समता आएगा? उपयोगिता, नॉट उपयोग समता। सर्वस्य ही ग्रह, एनीवन? सर्वस्य ही ग्रह, सर्वग्रह परिग्रह, सर्वग्रह परिग्रह, राइट आंसर, सर्वग्रह, वेरी गुड। क्षिप्रम जरा गच्छति, ये किसके लाभ है, किसी को मालूम है? कहीं एक ही जगह, दो जगह आते हैं बस ये, पूरी चरक में दो ही जगह मिलेंगे। क्षिप्रम जरा गच्छति, राइट आंसर, किस तरीके के लाभ है? तो राइट आंसर जाएगा उष्ण भोजन और स्निग्ध आहार, यस, उष्ण और स्निग्ध आहार सेवन इज राइट आंसर। जनपद वंश का हेतु और जनपद वंश की योनि बताइए मुझे। हेतु क्या है, योनि क्या है? आंसर रिवर्स नहीं चाहिए मुझे। हेतु अधर्म है या प्रज्ञापराध है, आंसर क्या लिखा जाएगा? योनि प्रज्ञापराध है कि हेतु प्रज्ञापराध है? हेतु क्या है? बहुत से स्टूडेंट उल्टे सीधे बता रहे हैं मुझे, तो हेतु अधर्म है, योनि प्रज्ञापराध है, वेरी गुड। अनुमान गम्य भाव और उनके विषय कुछ दे रखे हैं, तो बताओ ग्रहणेन किससे मिलेगा मुझे? रिवर्स मैंने लिख रखा है, ग्रहणेन। आपके सामने विषय दे रखे हैं, भाव बताओ मुझे, ग्रहणीन में आंसर क्या जाएगा? तो मेधा, मेधा आएगा ना ग्रहणीन, मेधा ग्रहणीन, तो नाम ग्रहण में क्या आएगा फिर? अगर आपने मेधा ग्रहण बताया है, तो नाम ग्रहण में क्या आएगा? संज्ञा, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। विषाद अविषाद, अब बताइए मुझे, है ना? तो भाव, विषय आपके सामने दे रखा है, भाव रिवर्स बताना है आपको, तो विषाद भय, पक्का। और अविषाद, अविषाद में क्या आएगा? अविषाद में क्या आएगा, राइट आंसर? अभय कौन बता रहा है यार, अभय किसने लिख दिया? अविषाद में क्या आएगा? धैर्यम, धैर्यम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विरुद्धा नाम चा सेवनाथ, बातला नाम चा सेवनाथ, ये किसके स्रोतो दृष्टि कारण है, बहुत ध्यान से बताइए। ऑप्शंस आपके लिए मैं खुले रख देता हूं। अस्थि और मज्जा, अस्थि और मज्जा, बताओ मज्जा कहाँ है, अस्थि कहाँ है? विरुद्धा नाम चा सेवनाथ, बातला नाम चा सेवनाथ, राइट आंसर। तो विरुद्धा नाम, राइट आंसर क्या जाएगा? मज्जा बहा। और बातला नाम क्या आंसर जाएगा? अस्थि बहा, वेरी गुड। दर्भ पुष्प क्या है, व्हाट इज दिस दर्भ पुष्प, किसी को मालूम है? दर्भ पुष्प क्या है, कौन सी कृमि है, मुझे भी मालूम है तो। दर्भ पुष्प इज टाइप ऑफ, राइट आंसर। कफज कृमि, और कफज कृमि कितनी होती हैं? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कफज कृमि संख्या कितनी है टोटल? 675, 675, तो राइट आंसर 7, वेरी गुड, 7। कृमि की चिकित्सा में आद्य चिकित्सा क्या है, बताइए मुझे। पहला चिकित्सा, फर्स्ट चिकित्सा, आहरण कह रहे हैं सब लोग, आहरण है पक्का? अपकर्षण, श्लोका, अपकर्षण। कृमि की त्रिविध चिकित्साएं क्या क्या हैं अपकर्षण के अलावा? अपकर्षण सीक्वेंस में चाहिए मुझे, अपकर्षण के अलावा क्या है, नंबर 2? अपकर्षण, जल्दी बताओ मुझे। अपकर्षण तो आपने मुझे बता दिया, अपकर्षण प्रकृति विज्ञात, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, प्रकृति विज्ञात। उसके अलावा क्या है? निदान परिवर्जनम, पक्का? कृमि परिवर्जनम है, निदान परिवर्जनम है, राइट आंसर, निदान परिवर्जनम, वेरी गुड। डेडेड डैश नाम साध्य वचनम, डेडेड डैश नाम साध्य वचनम, चरक विमान चैप्टर नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भरेंगे। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, डेडेड डैश नाम निश्चय, व्याधि नाम निश्चय, सही कह रहा हूँ कि नहीं? व्याधि नाम निश्चय होता है कि नहीं? व्यवसाय नाम निश्चय, वेरी गुड, व्यवसाय नाम निश्चय। डेडेड डैश नाम पराजय प्राप्ति, क्या है ये, किसी को मालूम पराजय कहाँ से मिलती है? निग्रह स्थान। जल पर वितंड किसके भेद हैं? जल पर वितंड ये किसके भेद हैं, किसी को मालूम?
जल्प और वितंड किसके वेद हैं? ये बाद आंसर एक मुझे मिल रहा है, बाद लॉक कर दूं? बाद के वेद है, वेरी गुड। महास्पिक किसका लक्षण है? महास्पिक कहाँ देखने को मिलता है महास्पिक? राइट आंसर शुक्र सार। श्रीमद भ्राज विष्णु, एक भ्राज विष्णु भी है, उसका अपोजिट है श्रीमद भ्राज विष्णु, कहाँ देखने को मिलता है? राइट आंसर रक्त लगा दूंगा, रक्त। चलिए रक्त सार। डेड डेड डैश पुनः परिणाम, बताइए क्या है ये? बताओ मुझे। कालः पुनः परिणाम, पक्का? यस, लॉक कर दूं मैं? चलिए ठीक है, राइट आंसर। इंद्रिय स्थान के कुछ चीजें मुझे बता दीजिए। प्रभा के वेद कितने होते हैं? प्रभा 7। छाया के वेद कितने हैं? छाया के वेद 5। प्राकृतिक स्वर कितने होते हैं? प्राकृतिक स्वर, प्राकृत स्वर एनीवन? 0। 8 स्वर, 8 है। स्वर 8 है, भूल गए क्या? वर्ण कितने हैं? प्राकृतिक वर्ण 04। 4। कौन 8 बता रहा है ये? 4। स्वप्न के भेद कितने हैं? स्वप्न, स्वप्न 07, वेरी गुड। पुष्पित अरिष्ट कितने दिन का होता है? पुष्पित अरिष्ट, पुष्पित अरिष्ट कितने दिन का होता है? 15 days नहीं है, 1 year। 1 year इज राइट आंसर। संसृष्ट व्याधि यस्य प्रतिलोम अनुलोम आगम, संसृष्ट जो व्याधि है प्रतिलोम अनुलोम और रिवर्स हो जाती है, कितने दिन का रेस्ट है? राइट आंसर 15 days। 15 days इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सारी स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बता दीजिए। अणुत्तम एकत्तम क्या है? सुने आप लोगों ने? अणुत्तम एकत्तम क्या है ये सब क्या है? दोनों चीजें है ना, ये सब नंबर है ना, किसके हैं? गुण है ना, कोई किसी के गुण है। राइट आंसर आर टू गुण ऑफ मनस, वेरी गुड। नेस्ट की चिकित्सा क्या होती है बताइए मुझे? क्या रहित होती है, क्या सहित होती है? व्हाट इज नेस्ट की चिकित्सा? उपदा रहित, वेरी गुड। प्रज्ञा अपराध किसका प्रकोपण करता है? धातु का, दोष का, किस चीज का प्रकोपण करता है? कि बात का, पित्त का? राइट आंसर, राइट आंसर सर्वदोष प्रकोपण, वेरी गुड। सर्वदोष प्रकोपण। यौगिक सिद्धि कितनी होती है, किसी को मालूम है? यौगिक सिद्धि 08। स्मृति के कारण कितने हैं? स्मृति के कारण 08। यमल गर्भ की उत्पत्ति में कारण क्या है फिर? यमल गर्भ की उत्पत्ति में कारण क्या है? वायु, वेरी गुड। गर्भ के उत्पादक भाव कितने हैं? गर्भ के उत्पादक भाव कितने हैं? 06। उत्साह कौन सा भाव है फिर, बताओ मुझे। उत्साह कौन सा भाव है? रसज भाव है, पक्का? इसके अलावा कोई है? ओनली रसज है? रसज के अलावा भी कहीं और देखने को मिलता है, तो आंसर क्या जाएगा? सत्वज और सात्वज? ध्यान से बताइएगा, सत्व और सात्वज। उत्साह, सात्वज सब लोग कह रहे हैं, पक्का? रसज और सत्वज, यस, राइट आंसर। यस और नो? पक्का जल्दी बताओ मुझे, यहाँ पर इसको लॉक कर दूं मैं? 1 मिनट। ओके, उत्साह रसज और सत्वज होते हैं। दो हृदय अवस्था बताइए मुझे। दो हृदय अवस्था आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 3rd मंथ, और हीन सुश्रुत की बात करें तो 4th मंथ। गर्भिणी क्लांततम, गर्भिणी क्लांततम कौन से महीने में देखने को मिलती है? राइट आंसर 7th मंथ। व्यक्त कोप प्रसाद किसका लक्षण है? व्यक्त कोप प्रसाद हनीमन किस सत्व का लक्षण है? राइट आंसर कौबेर कह रहे हैं सभी लोग। कौबेर, कौबेर इज राइट आंसर। लेखास्त व्रतम, हमेशा लिखता ही रहता है वो, किसका लक्षण है? लेखास्त व्रतम, एनीवन? राइट आंसर याम, याम में सत्व इज राइट आंसर। आहार परिणामकर भाव कितने हैं? बताओ मुझे, आहार परिणामकर भाव कितने होते हैं? 06, पक्का 06, ठीक है। अब मुझे इनके आंसर बता दीजिए। आहार परिणामकर भाव 06 होते हैं। शैथिल्यम आपादयती, अब बताओ मुझे, शैथिल्यम आपादयती, मार्दव जनयति, पर्याप्त अभिनिवृद्धयंती। शैथिल्यम आपादयती, क्लेद एक भाव है, उसका कर्म है। मार्दव जनयति में क्या जाएगा फिर? मार्दव जनयति स्नेह, वेरी गुड। पर्याप्त अभिनिवृद्धयंती, राइट आंसर काल। चलिए चिकित्सा स्थान के कुछ क्वेश्चन मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए, है ना। शिलाजिद्दू का प्रयोग के समय उनकी मात्रा और काल आपको बता रही है, तो प्रवर मात्रा कितनी है और उसका प्रयोग काल कितना है? शिलाजिद्दू हम प्रयोग करते हैं तो उसकी प्रवर मात्रा कितनी है और काल कितना है? तो राइट आंसर 1 पल और 1 कर्स। 1 पल 7 वीक इज राइट आंसर, वेरी गुड। मध्यम मात्रा कितनी है? हाफ पल। और कितने वीक तक हम लोग प्रयोग करेंगे, किसी को मालूम है कितने दिन तक भी करेंगे? 3 वीक्स, वेरी गुड। अवर मात्रा कितनी है? अवर मात्रा 1 कर्स और कितने दिन? 1 कर्स फॉर हाउ मेनी डेज? 1 वीक। 1 वीक इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
विश्व रूपस्य रूपम द्रव्यम किसके लिए बोला गया है, कौन सी सी चीज है? विश्व रूपस्य रूपम द्रव्यम, राइट आंसर शुक्र। और शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता है? शुक्र में कौन सा महाभूत प्रेजेंट नहीं होता है, किसी को मालूम है? आकाश महाभूत प्रेजेंट नहीं होता है, वेरी गुड। आम्ल की प्रयोग इन निर्माण है ना, च्यवनप्राश बनाने के लिए कितनी आम्ल की जरूरत पड़ती है? हाउ मेनी आम्ल की भी नीड? 500 पक्का। प्रथम ब्रह्म रसायन बनाना हो तो, ये पढ़ाई कैसे लिख गया यार, ब्रह्म होना चाहिए ना। यस, प्रथम ब्रह्म रसायन बनाना हो तो हमें कितनी चाहिए आम्ल की? 300, 500? 3000, वेरी गुड। और द्वितीय ब्रह्म रसायन बनाना हो तो कितनी चाहिए आपको? 1000। यस, पक्का, ठीक है। पारिदग्ध खरस्पर्श जिह्वा ये किसका लक्षण है? परिदग्ध, परिदग्ध खरस्पर्श जिह्वा ये लक्षण ऑफ एनीवन, किसी को मालूम है कहां पर देखने को मिलता है? राइट आंसर क्षारपाक नहीं है, सन्निपात ज्वर, वेरी गुड। सन्निपात ज्वर इज द राइट आंसर। अस अस्मवत घनोन्नत ये किसका लक्षण है? अस्म के समान घन और उन्नत इज लक्षण ऑफ, राइट आंसर सन्निपात विल बी द राइट आंसर। कफजो सन्निपात अस्मवत घनोन्नत, क्या हो गया आप लोगों को? जल्दी बताओ कंफर्म। कफज होता तो मैं पूछता क्या, मैं क्यों पूछता, ये बताओ मुझे, एग्जाम में पूछता ही नहीं मैं। यस। लोम पिंजर किसका लक्षण है? लोम पिंजर किसका लक्षण है? इज द राइट आंसर एनीवन? वेरी गुड, उदुम्बर कृष्ण, उदुम्बर कृष्ण इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अव्यक्त लक्षणम तस्यम, अव्यक्त लक्षणम तस्यम नॉट तेसाम, क्या है ये? व्हाट इज दिस? पूर्व रूप ऑफ, किसका पूर्व रूप है बताइए मुझे? छत्रछीण, वेरी गुड। नाभि उपरी गोपुच्छवत अभिनिवृत्त, नाभि के ऊपर गोपुच्छ के समान, एनीवन? किसमें देखने को मिलती है, किसी को मालूम है? राइट आंसर एक मुझे मिला है, बद्ध गुदुदर, वेरी गुड। बद्ध गुदुदर इज द राइट आंसर। गृद्धि सर्वरसाना, गृद्धि सर्वरसाना में लक्षण ऑफ वातज ग्रहिणी। रक्तेक लोचनम दाहे मानेन बस्ती नाम ये किसका लक्षण है? ये किसका लक्षण है, किसी को मालूम है? वेरी गुड, छिन्न श्वास, एक्सीलेंट आंसर। छिन्न श्वास बिल्कुल सही जवाब। पारावत पूजन कहाँ देखने को मिलता है? पारावत पूजन एनीवन? छतज और छयज, छतज छयज पतंत्र, तीन ऑप्शन है आपके लिए फिक्स। तो राइट आंसर छतज का। कृत्य अप्यकृतम संज्ञा किसका लक्षण है? किसी को मालूम है? कृत्य अप्यकृतम लक्षण संज्ञा, राइट आंसर कब हो जाती है सर? वेरी गुड। कुणपगंधी और मेचक आभा के समान क्या होता है? कुणपगंधी और मेचक आभम भी है, राइट आंसर कमल, किसी को पता है? राइट आंसर पित्त रक्त पित्त, ओके ठीक है, एक आंसर और इसके अलावा। चलिए, कुणपगंधी मेचक आभम, एक पित्त रक्त पित्त हो गया, उसके अलावा कुछ और है? उसके अलावा यस, कदर्म विसर्ग, कदर्मक विसर्ग विद राइट आंसर। दोष प्रोडोमिनेंसी क्या है? दोष प्रोडोमिनेंसी क्या है इसमें? कफ पित्त। दंड मुष्टि हतम ये किसका लक्षण है यार? दंड मुष्टि हतम, किसी ने दंड से मार दिया ऐसा लगता है, किसी को मालूम है किसका लक्षण है? केवल मांस है क्या? मांस आवृत है, ओनली मांस, मांस वेदो बात, मांस मेदो बात इज द राइट आंसर। पटोल आदि क्वाथ का प्रयोग कौन से विषम ज्वर में किया जाता है? पटोल आदि क्वाथ का प्रयोग किस विषम ज्वर में करते हैं हम लोग? संतत सतत नियंतत, कौन से हैं? राइट आंसर संतत ज्वर, वेरी गुड। पंचमूली कषाय यवक्षार और शिलाजितु का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में करते हैं हम लोग? एनीवन? किसी को मालूम है पंचमूली कषाय यवक्षार और शिलाजितु का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में किया जाता है? राइट आंसर वातज। ना ही डेड डेड समम किंचित बात रक्त चिकित्सतम, ना ही डेड डेड डैश समम किंचित बात रक्त चिकित्सतम, राइट आंसर, राइट आंसर बस्ती, वेरी गुड। छिद्रोदर में निषेध क्या है? छिद्रोदर में कर्म है जो निषेध है, किसी को मालूम है? राइट आंसर स्वेदन, यस स्वेदन। पटोलादि को संतत है सतत है? एक मिनट, पटोलादि को संतत है सतत है? अभी ठीक कर देते हैं उसको। तो आंसर आ जाएगा सतत, है ना, संतत नहीं है, सतत। नंबर टू, संतत के बाद नंबर टू आता है सतत, वो आंसर है। नेक्स्ट। तत्र पांडव आमयी डैश ऊर्ध्वनुलोमिके संशोध्य मृदुभी सातिकते कामली तु डैश। तो पांडु और कामला का चक्र सूत्र दे रखा है, आपको बस भरना है। तो पांडव आमयी,
ऊर्ध्वनुलोमी के, तो आंसर क्या जाएगा? तीक्ष्ण, उष्ण। आंसर बताइए मुझे, क्या क्या इसमें भरना चाहिए मुझे, फिर इन ब्लैंक्स अगर आपसे भरवाना है तो। स्निग्ध तीक्ष्ण, यस सुनो, स्निग्ध तीक्ष्ण इज राइट आंसर। समशोधि मृदु भी सात्विक, कामली तू, कामली तू विरेचनी। और पक्षाघाते तू, नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षाघाते, पक्षाघात में क्या है? विरेचन, वेरी गुड। मध्यम दो सामतिसार में चिकित्सा क्या है? अगर मध्यम दो सामतिसार है तो चिकित्सा क्या करेंगे हम लोग? प्रमथ्या प्रयोग, वेरी गुड। प्रमथ्या प्रयोग इज राइट आंसर। ध्वंसक और विषय की चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? मदात चिकित्सा में हम लोग पढ़ते हैं ध्वंसक और विषयों के बारे में, तो इसकी चिकित्सा किसके समान करनी चाहिए? राइट आंसर, वातज मदात्य है, वेरी गुड, वातज मदात्य। तो जुगुप्सा चिकित्सा किस व्याधि में की जाती है? राजयक्ष्मा। तक्र का प्रयोग अगर त्रिकटु के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी व्याधि का ट्रीटमेंट है ये? तक्र प्लस त्रिकटु, जलोदर। पुष्यानिक चूर्ण का अनुपान क्या होता है? पुष्यानिक चूर्ण का अनुपान किसी को मालूम? मधु, मुझे मालूम। मधु के साथ में हम लोग क्या देंगे? मधु के साथ में हम लोग क्या देंगे? तंडुलोदक, पक्का। तंडुलोदक निर्माण के लिए रेशियो कितना होना चाहिए सारंगर के अकॉर्डिंग? तंडुलोदक निर्माण अगर आपको करना है तो रेशियो बता दीजिए मुझे, 1:8। यस, वेरी गुड। तक्रारिष्ट का प्रयोग कौन से क्षीर दोष की चिकित्सा में हम लोग करते हैं? तक्रारिष्ट, अनिवन, तक्रारिष्ट का प्रयोग किस क्षीर दोष की चिकित्सा में किया जाता है? कफज नहीं है ना, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे, पूछते हैं पैथिल्यम, पैथिल्यम इज राइट आंसर। रक्त प्रदर किस आवृतवात का लक्षण है? रक्त प्रदर आपने देखा होगा, एक आवृतवात में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट। किस आवृतवात का लक्षण रक्त प्रदर है? बताओ जल्दी मुझे, एनीवन, जिनको पता है वो बता दीजिए। पित्तावृत, वेरी गुड। पित्तावृत एक आंसर मुझे मिल गया है, और आगे क्या लगाएंगे हम लोग? पित्तावृत अपान, यस, पित्तावृत अपान इज राइट आंसर। प्रदर के प्रकार कितने होते हैं फिर? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग प्रदर के प्रकार कितने हैं? एनीवन, 4। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, रक्तज। अगला क्वेश्चन बताओ। प्रदर के प्रकारों में क्या रक्तज होता है? अगला पॉइंट बताओ जल्दी मुझे, एक रक्तज का आंसर मुझे मिल गया है, पक्का नहीं है ना? सन्निपातज, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, रक्त प्रदाह तो खुद ही है वो। रोगाधिकार, महापैशाचिक घृतम, रोगाधिकार क्या है? महापैशाचिक घृतम, रोगाधिकार, एनीवन। उन्माद, अपस्मार, विषम ज्वर, तीन ही ऑप्शन है। उन्माद या अपस्मार, यही कंफ्यूजन है आपका। उन्माद या अपस्मार, धोखा देता है ये, है ना, धोखा देता है, उन्माद है। दंती हरित की रोगाधिकार क्या है? दंती हरित की रोगाधिकार कौन सा गुल्म है? बताओ जल्दी मुझे, गुल्म अगर हम लोग को चुनना है तो कौन सा गुल्म चुनेंगे आप लोग? कफज गुल्म, वेरी गुड। एलादी कुटिका, एलादी कुटिका राइट आंसर। कास, कास नहीं है ना, छत छीण, छत छीण अनुपान क्या है? एलादी गुटिका का अनुपान क्या है? प्लेन मधु, प्लेन मधु। अव्यारिष्ट रोगाधिकार, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बताने सभी आंसर। अव्यारिष्ट रोगाधिकार क्या है? अर्स, वेरी गुड। पिंडासव, पिंड तेल, पिंडासव कहाँ पर है? पिंडासव, पिंडासव गृहिणी और बात्रक्त, गृहिणी और बात्रक्त, गृहिणी। पिंड तेल का प्रयोग कहाँ करते हैं? पिंड तेल, वात्रक्त। कम शरीर का प्रयोग रोगाधिकार कहाँ पर है? कम शरीर की रोगाधिकार बताइए मुझे। राइट आंसर, सोत, वेरी गुड। कनक बिंदु अरिष्ट, ध्यान से देखना, कनकासव नहीं पूछा है मैंने। कनक बिंदु अरिष्ट राइट आंसर, कुष्ठ। अष्टांग लवण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कफज, कौन सी व्याधि है वो? अष्टांग लवण का प्रयोग कफज मदात्य है, वेरी गुड। मंडूर बटक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मंडूर बटक, किसी को मालूम है? मंडूर बटक, पांडु, अष्टकटवर तेल, अष्टकटवर तेल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? राइट आंसर, रुस्तम, रुस्तम पक्का, रुस्तम इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय मुझे बता दीजिए कल्पिस्तान से रिलेटेड। उदुम्बर पर्णी किसका पर्याय है? उदुम्बर पर्णी इज पर्याय ऑफ एनीवन? फर्स्ट, उदुम्बर पर्णी किसका पर्याय है? राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? दंती, वेरी गुड। और गिरी मल्लिका किसका पर्याय है? गिरी मल्लिका, गिरी मल्लिका इज पर्याय ऑफ, राइट आंसर, कोटज। राजवृक्ष किसका पर्याय है? राजवृक्ष, किसी को मालूम? राजवृक्ष इज पर्याय ऑफ, राजवृक्ष किसका पर्याय है? राइट आंसर, है ना, आरक बद, वेरी गुड। गुड़ा किसका पर्याय है? गुड़ा, गुड़ा इज पर्याय ऑफ एनीवन? सुधा और स्नूही, वेरी गुड। यस नो, यस। बीड़ी किसका पर्याय है? बीड़ी, बीड़ी इज पर्याय ऑफ, बीड़ी जीमूतक। फलिनी किसका पर्याय है? अगर फलनी, व्हाट इज फलनी? फलिनी भी जीमूतक है, पक्का।
फलिनी जीमूतक है, लॉक कर दूं? यस, श्योर कि इक्ष्वाकु है फलिनी? इक्ष्वाकु इज राइट आंसर। महाजालिनी, महाजालिनी इज पर्याय ऑफ एनीवन? महाजालिनी, ध्यान से बताइए। महाराज नामार्कव, वेरी गुड। कुटरणा, कुटरणा किसका पर्याय है? कुटरणा, एनीवन? कुटरणा इज पर्याय ऑफ स्नूही नहीं है, स्नूही नहीं है, त्रिवृत है, त्रिवृत है राइट आंसर। राजकोषातकी किसका पर्याय है? राजकोषातकी, राजा की। राजा कौन थे? राजा, राजा कौन थे? धामार्कव, धामार्कव। कोषातकी किसका पर्याय है? राज कोषातकी, धामार्कव कोषातकी पर्याय ऑफ। नेक्स्ट बताइए मुझे जल्दी से। कृत वेदन, वेरी गुड। अक्षी पीड़क किसका पर्याय है? अक्षी पीड़क, अक्षी पीड़क इज पर्याय ऑफ, राइट आंसर, संखनी। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट योग बता दीजिए ना। कृत वेदन के कितने योग है कल्प स्थान में? हाउ मेनी योग, नंबर ऑफ योग, कृत वेदन नंबर ऑफ योग कितने हैं? 60। त्रिवृत के योग कितने हैं? त्रिवृत, त्रिवृत के योग कितने होते हैं? 110, वेरी गुड। इक्ष्वाकु के योग कितने हैं? इक्ष्वाकु के योग कितने हैं? राइट आंसर 45। स्नूही के योग कितने हैं? स्नूही के कितने योगों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर 20। जीमूतक के योग कितने होते हैं? जीमूतक, एनीवन? जीमूतक के योग कितने होते हैं? 39 और 45? 39, यस। अब सिंगल लाइनर जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे ना। सदातुर की चिकित्सा में कौन कौन सी बस्ती का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं? दो चिकित्सा, सदातुर की चिकित्सा में दो बस्तियों का वर्णन आया है, एक अनुवासन एक निरूपण। यापन कहाँ से कौन बता रहा है? यापन नहीं है, मुझे नाम चाहिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। कौन सी निरूपण और कौन सी अनुवासन है? राइट आंसर, एक पुनर्नवादी निरूह है, वेरी गुड। और अनुवासन कौन सी है? अनुवासी अनुवासन कौन सी है? तो आंसर जाएगा निकुंभ तेल। यस नो, निकुंभ तेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पशु की चिकित्सा में कौन सी एक चिकित्सा की जाती है जो हम लोग कर सकते हैं? एनी वन चिकित्सा जो हम कर सकते हैं, राइट आंसर बस्ती। सर्वकालम देयम सर्वकाले निरत्यम किसके लिए बोला गया है? सर्वकालम देयम कौन सी बस्ती है? यापन, यापन है पक्का? यापन, यापन बस्ती, ओके। सर्वकाले निरत्यम, सर्वकाल निरत्यम इज राइट आंसर, मात्रा बस्ती। लॉक कर दूं मात्रा बस्ती? चलिए आप कहते हैं तो लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट, महादोषकर भाव कितने होते हैं? हाउ मेनी? महादोषकर भाव कितनी है? एनीवन? 08, वेरी गुड। निरुबस्ती व्यापक संख्या कितनी है? बताओ, चरक के अकॉर्डिंग कितनी है? 12। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग निरुबस्ती व्यापक कितने होते हैं? 09, वेरी गुड। स्नेह बस्ती व्यापक कितनी होते हैं? 06 और 04, 6। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेह बस्ती व्यापक कितने हैं? आचार्य सुश्रुत 09, कितने हैं? एनीवन? 09, पक्का? वमन विरेचन व्यापक आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10 है या 15 है? 10 और 15 है वमन विरेचन व्यापक। 10 है पक्का? चलिए ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग फिर? आचार्य ससुर के अकॉर्डिंग 15, वेरी गुड। स्नेह बस्ती की मात्रा क्या होती है? स्नेह बस्ती की मात्रा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना? एक मिनट, मात्रा बस्ती की मात्रा कितनी है? थोड़ा रिवर्स हो गया है। मात्रा बस्ती की मात्रा क्या है बताइए मुझे। राइट आंसर हापल। और स्नेह की कौन सी मात्रा होती है? वो ह्रस्व मात्रा ऑफ स्नेह, ह्रस्व मात्रा ऑफ स्नेह इज राइट आंसर, ह्रस्व मात्रा ऑफ स्नेह। बस्ती नेत्र पुटक और दाता दोष, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बता दीजिए मुझे। बस्ती नेत्र पुटक दाता दोष, सीक्वेंस चाहिए। 888, 888, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 8, राइट आंसर। नेत्र 8, पुटक 8, दाता 10। शस्त्र अरणि एवं वेदना कहाँ पर देखने को मिलती है? सिद्धि स्थान में। शस्त्र अरणि एवं वेदना ये कहाँ देखने को मिलती है? किसी को मालूम है? किस व्याधि का लक्षण है? चलो बताओ मुझे। शस्त्र अरणि एवं वेदना, अर्धाव वेदक, वेरी गुड। अर्धाव वेदक। त्रिरात्रम जीवितम हंति किसके लिए बोला है? सिद्धि स्थान में व्याधि कौन सी है? संखक। और इसी तरीके की अगर हम व्याधि की बात करें इंद्रिय स्थान में, तो कौन सी व्याधि आती है? तीन रात्र त्रिरात्रम परम जीवती, ऐसी है रोहिणी। रोहिणी है पक्का? रोहिणी, चलिए रोहिणी हम लोग लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट, पुष्प नेत्र का प्रमाण आपको बताना है स्त्री और पुरुष में कितना होना चाहिए? स्त्रियों में कितना है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बताइए आंसर। नेत्र का प्रमाण बताया, प्रवेश नहीं बताया मैंने, प्रवेश थोड़ी ना बताया। तो राइट आंसर, स्त्रियों में 10 अंगुल और पुरुषों में 12 अंगुल। तंत्र युक्ति की संख्या कितनी है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तंत्र युक्ति की संख्या 36। और 36 और किसी आचार्य के अकॉर्डिंग भी है?
और किसी आचार्य ने भी 36 माना है, उनका नाम क्या है? आचार्य बागभट्ट। वेरी गुड। पंचकर्म का परिहार काल कितना है? पंचकर्म का परिहार काल कितना है एनीवन? राइट आंसर। पंचकर्म का परिहार काल कितना है? द्विगुण। वेरी गुड, द्विगुण इज द राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? 1 मंथ। और पुनः बल प्राप्ति। यस, टिल पुनः बल प्राप्ति। अनुवासन बस्ती का काल बता दीजिए, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर दिन है तो अनुवासन बस्ती कब देनी चाहिए, किन ऋतुओं में देनी चाहिए? अगर डे टाइम है तो किन ऋतुओं में अनुवासन बस्ती हम लोग दे सकते हैं? और रात्रि में कौन कौन से ऋतुओं में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए? शीते बसंते, बताइए मुझे राइट आंसर। शीते बसंते दिवा। वेरी गुड। और अगला बताओ मुझे। रिवर्स बची हुई जो भी है, शरद, ग्रीष्म और वर्षा, रात्रि। यस और नो? यस, ठीक है। अब शीत मतलब यहाँ पर क्या है? हेमंत और शिशिर। शीत मतलब यहाँ पर क्या है? हेमंत और शिशिर है कि नहीं? यस। अब नस्य के काल बता दीजिए, कौन कौन सी ऋतुओं में हम लोग नस्य दे सकते हैं सामान्य? तो प्रावृत, शरद और बसंत। प्रावृत, शरद और बसंत इज द राइट आंसर। बस्ती की लेंथ आपको बतानी है अगर 12 ईयर की आयु है, और सेम बस्ती का प्रमाण आपको बताना है 12 ईयर में। आप बताएंगे मुझे? 12 ईयर के बालक के लिए बस्ती नेत्र कितने अंगुल का होना चाहिए? राइट आंसर 8 अंगुल। और यही 12, अगर 12 ईयर का बालक है और निर्बस्ती का प्रमाण मुझे लेना है, कितने पल लूंगा या कितने प्राश्रित लूंगा? राइट आंसर 6। 6 प्रसुत। वेरी गुड। प्रधान, मध्यम और जघन्य त्रुटि अगर किसी पेशेंट की हुई है विरेचन में, तो कितने बेग देखने को मिलते हैं? बताओ मुझे। प्रधान में कितने, मध्यम में कितने और जघन्य में कितने हैं? राइट आंसर। तो 30। वेरी गुड। 20। वेरी गुड। और 10। यस। यही बमन के बेग पूछे जाते तो आंसर क्या लगाते आप लोग? बमन के बेग कितने कितने हैं? 468, 684, क्या क्या लगाएंगे आप लोग? 864। 864 इज राइट आंसर। कुरियात आमरणात क्रिया किस व्यापक की चिकित्सा में बोला गया है ऐसा? कुरियात आमरणात क्रिया। एनीवन? राइट आंसर। राइट आंसर जीवादान। वेरी गुड, जीवादान इज द राइट आंसर। यस। तो इसी के साथ हमारा बेसिक्स चैप्टर का रिवीजन समाप्त होता है। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।